नमस्कार, प्रणाम, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रथम सेमेस्टर के बाल विकास के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो 2016 में पूछा गया था फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स वीडियो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है जो लोग जो एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं 8, 9, 10 अगस्त को आने वाले 2-3 दिनों में। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखेगा और उसके साथ साथ वीडियो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे। ओके फ्रेंड्स, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, ध्यान से देखिएगा। फ्रेंड्स, जो बाल विकास है उसमें जो पूर्णांक होता है कितना 50 नंबर का होता है फ्रेंड्स, और 2 घंटे का पेपर होता है। कितना होता है? 2 घंटे का पेपर होता है। और फ्रेंड्स मैं बता दूं कि इसमें अगर आप 25 नंबर लाते हैं तो आप पास हैं, अगर 25 नंबर से कम नंबर आता है तो आप फेल हो जाएंगे, आपका बैक लग जाएगा सेमेस्टर में। फ्रेंड्स तो अच्छे से करिएगा जिससे कि आपका 25 नंबर से ज़्यादा नंबर आए, मीन्स कहने का मतलब कि 45, 47 भी आ सकता है अगर आप अच्छे से वीडियो को देखेंगे तो। फ्रेंड्स आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, ध्यान से देखिएगा। फ्रेंड्स वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या है? विकल्पीय प्रश्न 15 क्वेश्चन रहेंगे शुरू में। ओके फ्रेंड्स, और आपका प्रभाकर एकेडमी में स्वागत है। आइए क्या है कि बालक का विभाजन कितनी अवस्थाओं में किया जाता है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 6। फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 3 अवस्थाओं में किया जाता है। फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। डिस्कशन फ्रेंड्स ये है कि मानव विकास की अवस्थाएं 3 होती हैं। पहला क्या है? शैशवावस्था, जन्म से 6 वर्ष तक होती है, और दूसरा बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक होती है, और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक होती है। 3 अवस्थाएं होती हैं। और फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ देखिएगा ध्यान से। बालकों को पूर्वजों से प्राप्त गुण कहा जाता है? जो पूर्वजों से गुण प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए आनुवंशिकता, ऑप्शन बी अपरिपक्वता, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी वातावरण और ऑप्शन डी आत्मसातन। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाए जो पूर्वजों से प्राप्त गुण होता है उसको आनुवंशिकता कहते हैं। राइट ऑप्शन ए हो जाए, क्या हो जाएगा? हेरिडिटी कहते हैं। राइट ऑप्शन ए होगा। अगर फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स कि बालकों को पूर्वजों से प्राप्त गुण को आनुवंशिकता कहते हैं, या माता पिता एवं अन्य पूर्वजों के गुण का संतानों में अवतरित होना आनुवंशिकता कहलाती है। क्या कहलाती है? आनुवंशिकता कहलाती है। राइट ऑप्शन ये होगा। ओके फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स कि बालकों को नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए हिलमाई ने, ऑप्शन बी वेबर ने, ऑप्शन सी थर्स्टर ने, ऑप्शन डी थॉमसन ने। फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी थर्स्टर ने किया था। किसने किया था? राइट ऑप्शन सी थर्स्टर ने किया था। अगर फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या है फ्रेंड्स, ध्यान से समझिएगा कि लुई लियोन थर्स्टर ने समूह कारक सिद्धांत का प्रस्तावित किया था, और कि बुद्धि कई अलग अलग कारकों से बनी होती है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण बुद्धि परीक्षण का मापन करता है? तो ऑप्शन ए CAT परीक्षण, ऑप्शन बी TAT परीक्षण, ऑप्शन सी MAT परीक्षण, ऑप्शन डी भाटिया बैटरी परीक्षण। फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी TAT परीक्षण। क्या राइट ऑप्शन बी TAT परीक्षण होगा। ओके फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी भाटिया बैटरी परीक्षण। भाटिया बैटरी परीक्षण बुद्धि का एक प्रदर्शन परीक्षण है जो CM भाटिया द्वारा 1955 में विकसित किया गया था, और इसमें विभिन्न पैटर्न वाले कार्ड शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5, जीन पियाजे द्वारा बालक के संज्ञानात्मक विकास का वर्णन कितनी अवस्थाओं में किया गया है? तो ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 6। फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 4। राइट ऑप्शन बी 4 होगा। अगर फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स कि जीन पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास को 4 भागों में बांटा गया है। संवेदिक पेशी अवस्था जन्म से 2 वर्ष, ऑप्शन सेकंड क्या है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, और थर्ड क्या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 12 वर्ष, और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 12 से 15 वर्ष। अगर फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स।
वह मानवीय योग्यता जिसके आधार पर वह किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है कहलाती है। फ्रेंड्स इसका ऑप्शन क्या, ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन ए अभिसरण, ऑप्शन बी कल्पना, ऑप्शन सी सृजनात्मकता और ऑप्शन डी तर्क। फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी सृजनात्मकता, क्रिएटिवनेस। क्या, सृजनात्मकता, क्रिएटिवनेस, ऑप्शन सी होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है वह योग्यता सृजनात्मकता कहलाता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। कि व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान जो उसकी समस्त विशेषताओं के योग को व्यक्त करता है कहलाता है। ऑप्शन ए व्यक्तित्व, ऑप्शन बी रुचि, ऑप्शन सी प्रेरणा और ऑप्शन डी कल्पना। फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए व्यक्तित्व। क्या, राइट ऑप्शन ऑप्शन ए व्यक्तित्व होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। कि व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान जो उसकी समस्त विशेषताओं के योग को व्यक्त करता है वह व्यक्तित्व कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 8, टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण किसने किया है? ऑप्शन ए सी कोई एन बैकमैन ने, ऑप्शन बी थर्स्टन ने, ऑप्शन सी हरमन सोरोसार्क ने और डी क्या है, मोरे एंड मार्गन ने। फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी मूरे एंड मार्गन ने। क्या, मूरे एंड मार्गन ने किया है टीएटी का परीक्षण, व्यक्तित्व का निर्माण। ठीक है फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन फ्रेंड्स ये है कि टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण मनोवैज्ञानिक एवं मूरे एवं मार्गन ने किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अनुभव एवं प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में होने वाले परिवर्तन कहलाता है। तो ऑप्शन ए प्रेरणा, ऑप्शन बी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन सी अधिगम और ऑप्शन डी संवेदना। फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी अधिगम। क्या, राइट ऑप्शन सी लर्निंग होगा, मींस अधिगम होगा। राइट ऑप्शन ऑप्शन सी। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। कि मानव व्यवहार में अधिगम एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह परिवर्तनों के एक विस्तार को संदर्भित करता है जो अनुभव एवं प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में होने वाले परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। क्या, अनुभव एवं प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में होने वाले परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। कि बालक के कोषों एवं पेशियों में समय के साथ साथ होने वाला परिवर्तन जिसके कारण यह एक निश्चित समय पर कोई कार्य कर सकता है कहलाता है। तो ऑप्शन ए परिपक्वता, ऑप्शन बी अभिसरण और ऑप्शन सी समंजन और ऑप्शन डी प्रत्यक्ष। फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए परिपक्वता। क्या, राइट ऑप्शन ऑप्शन ए परिपक्वता होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या है फ्रेंड्स, ध्यान से समझिएगा। कि बालक के कोषों एवं पेशियों में समय के साथ साथ होने वाले परिवर्तन जिसके कारण वह एक निश्चित समय पर कोई कार्य कर सकता है परिपक्वता कहलाता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, थॉर्नडाइक ने सीखने संबंधित मुख्य कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है? तो ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 6। फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 3। कितने किया है? तो 3 का प्रतिपादन किया है। अगर फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या है, ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। कि थॉर्नडाइक के सीखने से संबंधित मुख्य 3 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, ये 3 नियम है थॉर्नडाइक के। अगर फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। पावलोव ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया है? तो ऑप्शन ए बिल्ली पे, ऑप्शन बी बनमानुष पे, ऑप्शन सी कुत्ता पे, ऑप्शन डी मेढक पे। फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी कुत्ता पे। किसने किया था? तो कुत्ता पे किया था। राइट ऑप्शन ऑप्शन सी। ओके फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या है, ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। डिस्कशन फ्रेंड्स ये है कि पावलोव ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन कुत्ता के ऊपर प्रयोग करके किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर किया है? तो ऑप्शन ए कुत्ता पे, ऑप्शन बी तोता पे, ऑप्शन सी मनुष्य पे, ऑप्शन डी बिल्ली पे। फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी बिल्ली पे किया है। किसमें किया है? बिल्ली पे किया है। ओके फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या है, ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। डिस्कशन फ्रेंड्स ये है कि थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन भूखी बिल्ली के ऊपर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 14,
कॉलर के सीखने के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए पूर्ण आकृति समग्र सिद्धांत, ऑप्शन बी पुनर्वलन का सिद्धांत, ऑप्शन सी उद्दीपन का सिद्धांत, ऑप्शन डी क्रियात्मक सिद्धांत। फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए पूर्ण आकृति और समग्र सिद्धांत जो है कॉलर ने सीखने के सिद्धांत को नाम दिया है। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या है ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। डिस्कशन फिर से है कि कॉलर ने सीखने के सिद्धांत को पूर्ण आकृति समग्र सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। गेस्टाल्ट का अर्थ है समग्र रूप और गेस्टाल्टवादियों का मानना है कि व्यक्ति किसी वस्तु या अवधारणा को आंशिक रूप से नहीं बल्कि पूर्ण रूप से सीखता है। इसे संपूर्णवाद भी कहा जाता है। क्या कहता है? संपूर्णवाद भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया? ध्यान से देखिएगा। व्यक्ति की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक और व्यक्तिगत समायोजन करने में समर्थ होता है कहलाता है। तो ऑप्शन ए समंजन, ऑप्शन बी मानसिक स्वास्थ्य, ऑप्शन सी आत्मसत्ता साधन, ऑप्शन डी प्रकीर्णन। फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए समंजन। क्या होगा? समंजन। राइट ऑप्शन ए होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या है ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। डिस्कशन फ्रेंड्स ये है कि व्यक्ति की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक और व्यक्तिगत समायोजन करने में समर्थ होता है उसे समंजन कहते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट 15 जो क्वेश्चन थे एमसीक्यू क्वेश्चन थे। अब जो क्वेश्चन रहेंगे अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन है। क्या रहेंगे? अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन रहेंगे। मीन्स क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स कि बाल विकास के अंतर्गत बाल्यावस्था की अवधि कौन सी मानी जाती है? बाल्यावस्था की अवधि कौन सी मानी जाती है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा? ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। इसका आंसर होगा बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक मानी जाती है और शिक्षाविदों ने इसे प्रारंभिक विद्यालय की आयु का क्या कहा है? प्रारंभिक विद्यालय की आयु का है 6 से 12 वर्ष तक। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया हुआ है? अशिक्षित व्यक्ति बालकों के बुद्धि का मापन किस प्रशिक्षण से कर सकते हैं? अशिक्षित व्यक्ति बालकों के बुद्धि का मापन किस प्रशिक्षण से कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा अशिक्षित व्यक्ति बालकों के बुद्धि का मापन अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण से कर सकते हैं। क्या? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर 18 क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स? ध्यान से देखिएगा। बालक के संवेगात्मक विकास से संबंधित विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा बालक के संवेगात्मक विकास से संबंधित विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन विलियम मैकडूगल ने किया है। किसने किया है? तो विलियम मैकडूगल ने किया हुआ है। फ्रेंड्स ये 2016 में पूछा गया क्वेश्चन था। अगर फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट 19 की तरफ चलते हैं। जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित बालक के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित तीसरी अवस्था क्या कहलाती है? फ्रेंड्स इसका आंसर होगा, ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स, कि जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित बालक के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित तीसरी अवस्था मूर्त क्रिया काल अवस्था कहलाती है। क्या? मूर्त क्रिया काल अवस्था कहलाती है, जिसे प्रत्यक्ष या स्थूल संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया है? ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि क्रंदन, बलबलाना, हाव भाव, वाक्य निर्माण बालक में किस आयाम के विकास की अवस्थाएं होती हैं? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा क्रंदन, बलबलाना, हाव भाव, वाक्य निर्माण का विकास बालक में शैशव अवस्था इन्फेंसी की अवस्था होती है। किसका? शैशव अवस्था इन्फेंसी की अवस्था होती है। अगर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया हुआ है कि व्यक्तित्व का वह प्रकार जिसके अंतर्गत व्यक्ति दूसरे लोगों, समाज के अन्य लोगों की प्रगति के लिए सोचकर कार्य करता है क्या कहलाता है? फ्रेंड्स इसका आंसर होगा, आंसर ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, कि व्यक्तित्व का वह प्रकार जिसके अंतर्गत व्यक्ति दूसरे लोगों, समाज के अन्य लोगों के प्रगति के लिए सोचकर कार्य करता है बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला कहलाता है। इस तरह के व्यक्ति की अभिरुचि सामाजिक कार्यों की ओर अधिक होता है। इनमें कार्य कुशलता की मात्रा अंतर्मुखी से अधिक होती है। ये सबको प्रसन्न करने वाले होते हैं और बहिर्मुखी एक मिलनसार व्यक्ति होता है। क्या? बहिर्मुखी एक मिलनसार व्यक्ति होता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया हुआ? ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ सीएटी का निर्माण किसने किया है? तो बाल संप्रत्य प्रशिक्षण चिल्ड्रेंस
एप्रिसिएशन टेस्ट, इसका प्रतिपादन लियोपोल्ड बेलॉक ने किया है। यह 11 वर्ष तक के बच्चों के लिए उपयोगी होती है। इसमें प्रयुक्त कार्ड की संख्या 10 होती है और इसमें जानवरों के लिए चित्र बने होते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को कौन सी अवस्था कहा है? स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को कौन सी अवस्था कहा है? फ्रेंड्स इसका आंसर होगा, ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स, कि किशोरावस्था लैटिन शब्द एडोलेसेंस से आया है, एडोलेसेंस से आया है, जिसका अर्थ है परिपक्व होने के लिए बढ़ना। क्या? परिपक्व होने के लिए बढ़ना। यह एक अवस्था है जो 12 से 19 वर्ष की उम्र के बीच है। क्या? 12 से 19 वर्ष के बीच है। स्टैनले हॉल किशोरावस्था में वैज्ञानिक अनुसंधान के पिता के अनुसार किशोरावस्था अधिक तनाव और तूफान की अवस्था। क्या? किशोरावस्था अधिक तनाव और तूफान की अवस्था है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। वह शक्ति जिसके कारण व्यक्ति किसी कार्य को करने या ना करने के लिए बाध्य हो जाता है क्या कहलाती है? फ्रेंड्स इसका आंसर होगा कि वह शक्ति जिसके कारण व्यक्ति किसी कार्य को करने या ना करने के लिए बाध्य हो जाता है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? मोटिवेशन कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया हुआ है? सीखने से संबंधित प्रभाव का नियम प्रतिपादित किसने किया है? तो फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा आंसर को और इसी तरह लिखेंगे जाकर के, तो आपको आंसर क्वेश्चन नंबर अच्छे खासे मिलेंगे। सीखने से संबंधित प्रभाव का नियम ईएल थॉर्नडाइक ने दिया, प्रतिपादित किया है और इस नियम के अनुसार प्राय हम उस कार्य को ज्यादा अच्छे से करना चाहते हैं जिसका परिणाम हमारे लिए हितकारी होता है, जिससे हमें सुख एवं संतोष मिलता है। यदि हमें किसी कार्य को करने या सीखने में कष्ट होता है तो हम उस क्रिया को नहीं दोहराते। क्या? उस क्रिया को नहीं दोहराते हैं। फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 क्या दिया हो? ध्यान से देखिएगा। कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया था? फ्रेंड्स जो इसका आंसर होगा, ध्यान से देखिएगा, कोहलर ने अपने प्रयोग सुल्तान नामक चिंपैंजी बनमानुस पर किया था और उसने चिंपैंजी को एक खाली कमरे में बंद कर दिया था और छत पर कुछ केले लटका दिए। भूखा होने के कारण चिंपैंजी उछल करके केले को पकड़ने का प्रयास करता है, लेकिन केले की ऊंचाई अधिक होने की वजह से चिंपैंजी केले को नहीं पकड़ पाता है। फिर वह कोहलर द्वारा एक छड़ी रख दी गई होती है, वहां पे क्या एक छड़ी रख दी गई होती है, उसके बाद वो टच कर लेता है और उसको खा लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 27। पावलोव द्वारा अपने प्रयोग में पहले घंटी बजती थी फिर भोजन दिया जाता था। यह प्रक्रिया कई बार होने पर अंत में क्या पाया गया? अंत में क्या पाया गया? तो फ्रेंड्स पावलोव ने स्वाभाविक उद्दीपन को दर्शाने के लिए कुत्ते पर एक प्रयोग किया कि जिसमें एक भूखे कुत्ते को एक ध्वनि नियंत्रित कर रही है। ध्वनि नियंत्रित प्रयोगशाला में एक विशेष उपकरण के सहारे खड़ा कर दिया गया और कुत्ते के सामने भोजन लाया जाता था और चूंकि कुत्ता भूखा था इसलिए भोजन देख करके उसके मुंह में लार आ जाता था और कुछ प्रयासों के बाद भोजन देने से पहले एक घंटी बजाई जाती थी। यह प्रक्रिया कुछ दिनों तक दोहराई गई और देखा गया कि बिना भोजन आए ही मात्र घंटी की आवाज कुत्ते के मुंह से लार निकलना शुरू हो गया था। क्या? लार निकलना, जब घंटी बजती थी तभी वो लार निकलना शुरू हो जाता था। अब पावलोव के अनुसार कुत्ते ने घंटी की आवाज पर लार के स्राव करने की अनुक्रिया को सीख लिया था और उनके अनुसार घंटी की आवाज तथा लार के स्राव के बीच एक नया साचर कायम हो गया था, हुआ था जिसे अनुबंधन की संज्ञा दी गई। क्या? अनुबंधन की संज्ञा दी गई। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 क्या दिया हुआ? ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि निम्नलिखित नियमित दिनचर्या सबके साथ समायोजन, आत्मविश्वास, संवेगात्मक परिपक्वता और आत्म मूल्यांकन की क्षमता किसका प्रमुख लक्षण है? फ्रेंड्स इसका आंसर होगा, ध्यान से देखिएगा, कि नियमित दिनचर्या सबके साथ समायोजन, आत्मविश्वास, संवेगात्मक परिपक्वता और आत्म मूल्यांकन की क्षमता अच्छे व्यक्तित्व, गुड पर्सनालिटी का प्रमुख लक्षण होते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास में किन दो प्रक्रियाओं का वर्णन किया है? फ्रेंड्स
तो इसका आंसर ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखे रहेंगे तो आप अपने एग्जामिनेशन में अच्छे से करेंगे। जीन पियाजे के ने बालक के संज्ञानात्मक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट की प्रक्रिया में दो बातों का महत्वपूर्ण माना है। क्या है? संगठन और नेक्स्ट क्या है? अनुकूलन। फ्रेंड्स, संगठन व्यक्ति एवं वातावरण के संबंध को आंतरिक रूप से प्रभावित करता है तथा अनुकूलन बाह्य रूप से प्रभावित करता है। क्या? अनुकूलन बाह्य रूप से प्रभावित करता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्या दिया? ध्यान से देखिएगा। पूर्व ज्ञान, विषय वस्तु, शारीरिक स्वास्थ्य व परिपक्वता, मानसिक स्वास्थ्य व परिपक्वता, अधिगम की इच्छा व प्रेरणा आदि किसे प्रभावित करने वाले कारक माने जाते हैं? क्या? किसे प्रभावित करने वाले कारक माने जाते हैं? फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा? पूर्व ज्ञान, विषय वस्तु, शारीरिक स्वास्थ्य व परिपक्वता, मानसिक स्वास्थ्य व परिपक्वता, अधिगम की इच्छा व प्रेरणा आदि अधिगम प्रक्रिया लर्निंग प्रोसेस को प्रभावित करने वाले कारक माने जाते हैं। क्या? प्रभावित करने वाले कारक माने जाते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। फ्रेंड्स, अब लघु उत्तरीय क्वेश्चन है। क्या रहेंगे? लघु उत्तरीय क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 क्या दिया हुआ है कि बुद्धि लब्धि से आप क्या समझते हैं? क्या? बुद्धि लब्धि से आप क्या समझते हैं? मीन्स IQ, इंटेलिजेंट कोशेंट। बुद्धि लब्धि को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? IQ। IQ क्या बोलते हैं इंग्लिश में? तो इंटेलिजेंट कोशेंट बोलते हैं। कई अलग अलग मानकीकृत परीक्षणों से प्राप्त एक गणना है जिससे बुद्धि का आकलन किया जाता है। किसका? बुद्धि का आकलन किया जाता है। बुद्धि लब्धि बालक में स्थित बुद्धि की मात्रा का मापन करता है। टरमैन ने मानसिक आयु के बदले बुद्धि लब्धि की विधि खोजी और सूत्र निकाला। बुद्धि लब्धि की गणना के अंतर्गत व्यक्ति की मानसिक आयु में वास्तविक आयु से भाग देकर के उसे 100 से गुणा करके दिया जाता है। क्या? 100 से गुणा कर दिया जाता है। फ्रेंड्स, बुद्धि लब्धि का फार्मूला क्या है? ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अलग से भी पूछ जाता है। बुद्धि लब्धि वाला इंटेलिजेंट क्वेश्चन बराबर क्या होता है? तो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 होता है। बुद्धि लब्धि के आधार का वर्गीकरण क्या है? तो बुद्धि लब्धि 140 से जब 169 तक रहेगी तो अति प्रतिभाशाली बच्चा रहेगा, और 120 से लेकर के 139 रहेगी तो प्रतिभाशाली रहेगा, और 110 से लेकर के 119 रहेगा तो अति उत्कृष्ट रहेगा, और 90 से लेकर के 109 तक बुद्धि लब्धि रहेगी तो उत्कृष्ट रहेगा। फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। 80 से लेकर के 89 तक IQ रहेगा तो सामान्य बच्चा रहेगा, और 70 से लेकर 79 तक रहेगा तो मंद रहेगा, और 60 से लेकर के 69 तक रहेगा तो मूर्ख बच्चा रहेगा। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रोसीड करते हैं। ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ध्यान से देखिएगा कि जब 50 से लेकर के 59 तक इंटेलिजेंट क्वोशिएंट रहेंगे तो उसको निर्बल बुद्धि बोला जाता है, और 25 से 49 तक रहेंगे तो हीन बुद्धि बोला जाएगा, और उसके बाद 24 0 से लेकर के 24 तक रहेंगे तो उसको जड़ बुद्धि बोला जाता है, मूर्ख बोला जाता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर प्रोसीड करते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 32, अंतर्मुखी व्यक्तिगत व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं? अंतर्मुखी व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं? फ्रेंड्स, आइए इसके आंसर को देखते हैं। ध्यान से देखिएगा। अंतर्मुखी व्यक्तित्व, अंतर्मुखी व्यक्तित्व वह होता है जिसमें ऐसे व्यक्तित्व के गुण होते हैं जिन्हें अंतर्मुखता के रूप में जाना जाता है। क्या? अंतर्मुखता के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है कि वे बाहरी रूप से क्या हो रहा है इसके बजाय अपने आंतरिक विचारों पर ध्यान केंद्रित करने में अधिक सहज महसूस करते हैं। वे बड़े समूहों या भीड़ों के बजाय केवल एक या दो लोगों के साथ समय बिताना पसंद करते हैं। क्या करते हैं? एक या दो लोगों के साथ समय बिताना पसंद करते हैं। अंतर्मुखी व्यक्तित्व क्या व्यक्ति चिंतनशील होता है। क्या होता है? चिंतनशील होता है तथा अपनी ही ओर केंद्रित होता है। इस व्यक्तित्व के लक्षण, स्वभाव, आदतें, अभिवृत्तियां आदि बाह्य रूप से प्रकट नहीं होते हैं। अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अंतर्मुखी व्यक्तित्व एकांकी होते हैं, और ऐसे व्यक्ति का बाह्य जगत की ओर वस्तुओं से कम अनुराग होता है। क्या? अनुराग, बाह्य जगत की वस्तुओं से कम अनुराग होता है, कम प्रेम होता है। फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में कहते हैं। ये भाव प्रधान होते हैं। क्या होते हैं? ये भाव प्रधान होते हैं, आत्मचिंतन करते हैं तथा आत्मोदर हेतुलीन रहते हैं। क्या? आत्मोदर हेतुलीन होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, ये स्वयं के लिए चिंतनशील होते हैं तथा शांत मुद्रा में रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है फ्रेंड्स? 5वां नंबर, ये प्रायः प्रतिक्रियावादी होते हैं तथा यथार्थ को अपने स्वभाव के अनुरूप ढालने का प्रयास करते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 33 क्या दिया हुआ? ध्यान से देखिएगा कि जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित विकास की अवस्था के अंतर्गत पूर्व संक्रिया
की अवस्था से आपका क्या तात्पर्य है? फ्रेंड्स आइए इसका जो आंसर है ध्यान से इसको डिस्कस कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। जीन पियाजे एक मनोवैज्ञानिक थे, क्या थे? एक मनोवैज्ञानिक थे और आनुवांशिकी एपिस्टोमोलॉजिस्टिक्स भी थे, मोलॉजिस्ट भी थे और वह सबसे अधिक संज्ञानात्मक विकास के अपने सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है। क्या? कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए प्रसिद्ध हैं, जो इस बात पर ध्यान देता है कि बचपन के दौरान बच्चे बौद्धिक रूप से कैसे विकसित होते हैं, बौद्धिक रूप से कैसे विकसित होते हैं, इंटेलेक्चुअल रूप से कैसे विकसित होते हैं। फ्रेंड्स जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को निम्न अवस्थाओं में समझाया गया है। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स कि संवेदी पेशीय अवस्था या इंद्रिय जनित अवस्था 0 से लेकर के 2 वर्ष तक होती है। मीन्स उनके संवेदी मतलब कि उसके पेशियों में विकास होता है। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से लेकर के 7 वर्ष तक है और स्थूल मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से लेकर के 12 वर्ष तक होता है। नेक्स्ट है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष के बाद होता है। नेक्स्ट है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में दूसरे के संपर्क में खिलौने के अनुकरण के माध्यम से सीखता है। क्या? खिलौने के अनुकरण के माध्यम से सीखता है और खिलौने की आयु इसी अवस्था को क्या कहा जाता है? क्या? इसी अवस्था को जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष है, इसी अवस्था को खिलौने की आयु कहा जाता है। शिशु गिनती गिनना, रंगों को पहचानना, वस्तुओं को क्रम से रखना, भारी का ज्ञान करना, हल्की भारी का ज्ञान होना, इन सब सारे चीजों का ध्यान हो जाता है। फ्रेंड्स वस्तु अस्थायित्व का भाव जागृत हो जाता है। निर्जीव वस्तुओं में सजीव चिंतन करने लगता है और इसे जीववाद कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसे जीववाद कहते हैं। इसमें प्रतीकात्मक सोच पाई जाती है। क्या? इसमें प्रतीकात्मक सोच पाई जाती है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 34 क्या दिया हुआ है? वैयक्तिक भिन्नता से आप क्या समझते हैं? वैयक्तिक भिन्नता से आप क्या समझते हैं? नेक्स्ट इसके आंसर को डिस्कस करते हैं, ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। वैयक्तिक भिन्नता, वैयक्तिक भिन्नता जब दो बालक विभिन्न समानताएं रखते हुए भी आपस में विभिन्न व्यवहार करते हैं तो इसे वैयक्तिक विभिन्नता कहा जाता है। वैयक्तिक विभिन्नता से अभिप्राय है कि प्रत्येक व्यक्ति में जैविक, मानसिक, सांस्कृतिक, संवेगात्मक अंतर पाया जाता है और इसी अंतर के कारण एक व्यक्ति दूसरे से भिन्न माना जाता है। अतः कोई भी दो व्यक्ति समान नहीं होते हैं। इस दृष्टि से वैयक्तिक भिन्नता को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया गया है। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स अब स्किनर के अनुसार वैयक्तिक विभिन्नता के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सकता है। और टायलर ने क्या बताया है उनके अनुसार देख लेते हैं कि शरीर के आकार, स्वरूप, शारीरिक गति संबंधी क्षमताओं, बुद्धि, उपलब्धि, ज्ञान, रुचियों, अभिवृत्तियों और व्यक्तित्व के लक्षणों में माप की जा सकने वाली विभिन्नताओं की उपस्थिति सिद्ध की जा चुकी है। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या दिया हुआ है कि कल्पना से आप क्या समझते हैं? इमेजिनेशन से आप क्या समझते हैं? यह क्वेश्चन पूछा गया था कब? 2016 में, जब बीटीसी का पेपर फर्स्ट सेमेस्टर का हुआ था उस समय। फिर आइए क्या दिया हुआ है? वस्तु का प्रत्यक्षीकरण मानव मस्तिष्क में, वस्तु का प्रत्यक्षीकरण मानव मस्तिष्क में प्रतिमाओं को स्थापित करता है। किसको? उसके इमेज को स्थापित करता है। वह इन प्रतिमाओं में परिवर्तन करके नवीनता उत्पन्न करता है, उसमें कुछ परिवर्तन करके उसमें नवीनता उत्पन्न करता है और इसी नवीनता का नाम कल्पना है। क्या? इसी नवीनता का नाम कल्पना है। कल्पना के द्वारा व्यक्ति यथार्थ से अलग हट जाता है और इससे उसे सुख मिलता है। कल्पना में अनुभव का प्रत्यास्मरण होता है, लेकिन कल्पना को अलग स्थापित करने वाला लक्षण विद्यमान होता है। अतः यथार्थता में अभूतपूर्व परिवर्तन करना ही कल्पना है। क्या? यथार्थता में अभूतपूर्व परिवर्तन करना ही कल्पना है। फ्रेंड्स कल्पना के बारे में और भी डिस्कस करते हैं। क्या है? ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। कल्पना को स्पष्ट करने के लिए निम्न परिभाषाएं दी गई। क्या? वुडवर्थ के द्वारा क्या है कल्पना मानसिक हस्त व्यापार है। जब कोई पूर्व यथार्थ तथ्यों का व्यक्तिगत स्मरण करता है तो वह कल्पना प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मैकडूगल के अनुसार क्या है कल्पना दूरस्थ वस्तुओं के संबंध का चिंतन है। क्या है? संबंध का चिंतन है। फ्रेंड्स क्वेश्चन 36 के बारे में डिस्कस करते हैं। अनुकरण द्वारा सीखना से आप क्या समझते हैं? इमिटेशन के द्वारा सीखने से आप क्या समझते हैं? तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा? सामान्यतः अनुकरण का अर्थ है किसी कार्य या वस्तु का करना
अनुकरण का अर्थ क्या होगा? किसी कार्य या वस्तु का करना जो नकल मार के करना। हमारे दैनिक जीवन में अनुकरण एक साधारण सी बात है, जैसे बस स्टॉप में बस को आधे दे करके दौड़ना, लाइन में लगना आदि। इस प्रकार वे सभी कार्य जो व्यक्ति चेतन या अचेतन अवस्था में दूसरों के कार्यों के अनुसार करते हैं उसे अनुकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुकरण कहते हैं। मीड के अनुसार क्या, मीड ने क्या दिया था, उन्होंने क्या बताया था कि दूसरे व्यक्ति के कार्यों या व्यवहारों के जान के बूझ करके अपनाना अनुकरण कहलाता है। रायबर्न के अनुसार क्या कहा है, तो अनुकरण दूसरे व्यक्ति के बाहरी व्यवहार की नकल की जाती है, आंतरिक नहीं, बाहरी व्यवहार के नकल की जाती है। सीखने की प्रभावशाली विधियों में छात्रों के अनुकरण द्वारा सीखने को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया, महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया। बच्चे जो होते हैं नकल करके, इमिटेशन करके सीखते हैं। फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या दिया, ध्यान से देखिएगा। सीखने के तत्परता के नियम से आप क्या समझते हैं? सीखने के तत्परता के नियम से आप क्या समझते हैं? तत्परता का नियम क्या है फ्रेंड्स? ध्यान से देखिएगा। तत्परता का नियम, इस नियम का अभिप्राय यह है कि यदि हम किसी कार्य को सीखने के लिए तैयार होते हैं तो हम उसे शीघ्र ही सीख लेते हैं। तत्परता में कार्य करने की इच्छा निहित रहती है। क्या? तत्परता में कार्य करने की निहित इच्छा रहती है। यदि बालक में गणित के प्रश्न करने की इच्छा है तो वह उनको करता है, अन्यथा नहीं तो इतना ही नहीं, तत्परता के कारण वह उनको अति शीघ्रता और कुशलता से करता है। तत्परता उसके ध्यान को कार्य केंद्रित करने में सहायता देती है। क्या? कार्य केंद्रित करने में सहायता करती है, जिसके फलस्वरूप क्या, जिसके फलस्वरूप वह उसे संपन्न करने में सफल होता है। नेक्स्ट, भाटिया के अनुसार तत्परता या किसी कार्य के लिए तैयार होना युद्ध को आधा विजय कर लेता है। क्या? किसी कार्य को तैयार होना आधा विजय कर लेता है। फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 क्या दिया हुआ, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। मानसिक थकान से आप क्या समझते हैं? तो मानसिक थकान निरंतर मानसिक कार्य करने से आती है। क्या? निरंतर मानसिक कार्य करने से आती है। जब व्यक्ति निरंतर मानसिक कार्य करता रहता है तो मस्तिष्क की बौद्धिक एवं चिंतन आदि शक्तियां शिथिल हो जाती हैं। मानसिक थकावट असल में मांसपेशियों या शरीर की थकान की तरह ही है। वैलेंटाइन के अनुसार मानसिक थकान प्रायः केवल एक बोरियस है। जब तक व्यक्ति की रुचि बनी रहती है तब तक वह किसी कार्य को करता है और प्रकार मानसिक थकान में नहीं रहता, किसी प्रकार की मानसिक थकान में अनुभव नहीं करता है। और मानसिक थकान के लक्षण क्या है तो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। बालक किए जाने वाले कार्य में अरुचि प्रकट करता है, पलकों में भारीपन आ जाता है, पाठ पर ध्यान केंद्रित नहीं होता है। ये मानसिक थकान के लक्षण हैं। बालक मस्तिष्क में भारीपन का अनुभव करने लगता है, विचारों और तर्क शक्ति में कमी आ जाती है। फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या दिया, ध्यान से देखिएगा कि कोहलर के अंतर्दृष्टि सिद्धांत से आपका क्या तात्पर्य है? अंतर्दृष्टि सिद्धांत से आपका क्या तात्पर्य है फ्रेंड्स? तो ध्यान से देखिएगा कि कोहलर का सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, यह सिद्धांत संज्ञानात्मक नियम के अनुसार ऊपर आधारित है। इस सिद्धांत को गेस्टाल्ट का सिद्धांत भी कहा जाता है। कोहलर ने अपना प्रयोग 1916 में किया था और इस प्रयोग में उसने एक सुल्तान नामक के चिंपैंजी का प्रयोग किया था। कोहलर ने अपने प्रयोग में निष्कर्ष निकाला कि जीव संपूर्ण वातावरण प्रत्यक्षीकरण करता है और उसके आधार पर उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है कि सूझ उत्पन्न होती है। क्या? उसके आधार पर उसमें सूझ उत्पन्न होती है, उसमें वो अपनी समस्या का समाधान करना सीख लेता है और क्षेत्र व का प्रत्यक्षीकरण होना तथा क्षेत्र का पुनर्गठन करना ही सूझ या अंतर्दृष्टि है। अंतर्दृष्टि सिद्धांत की विशेषताएं समस्यात्मक स्थिति का सर्वेक्षण है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्या है, परिवर्तित अनुक्रियाओं का द्वारा प्रयास करना है। नेक्स्ट समस्या स्थिति में हिचकिचाहट, विश्राम एवं ध्यान का केंद्रीकरण करना होता है। नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि उद्देश्य, लक्ष्य अथवा प्रेरणा की ओर बार बार ध्यान केंद्रित करना है। प्रथम अनुक्रिया उपयुक्त सिद्ध न होने पर अन्य अनुक्रिया करना होता है और अनुकूलित अनुक्रिया की पुनरावृत्ति करना होता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, जो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट सीखने की 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, सीखने में परिपक्वता का योगदान बताइए। सीखने में परिपक्वता का योगदान क्या होता है फ्रेंड्स? ध्यान से देखिएगा। मैच्योरिटी सीखने में क्या योगदान देती है? सीखना व्यवहार परिवर्तन या व्यवहार अर्जन की एक प्रक्रिया है। किसी व्यक्ति का व्यवहार परिवर्तन या तो
परिपक्वता के कारण होता है या किसी नई बात को ग्रहण करने के कारण होता है। परिपक्वता शारीरिक विकास की प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत बढ़ती हुई आयु के साथ शरीर व स्नायु मंडल का विकास सीखने की सामर्थ्य को जन्म देता है। स्पष्टता सीखने के परिणाम स्वरूप व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आता है। परिपक्वता की प्रक्रिया सीखने के पूर्व की स्थिति क्या? परिपक्वता की प्रक्रिया सीखने से पूर्व की स्थिति है। यह सीखने का आधार है और परिपक्वता के अभाव में किसी क्रिया का सीखना न केवल दुष्कर अपितु असंभव है। वस्तुतः परिपक्वता किसी व्यवहार को अर्जित करने सीखने की एक पूर्ण आवश्यकता है। फ्रेंड्स, इसीलिए लर्निंग आउटकम बनाता है, इसीलिए स्टेप बाय स्टेप बच्चों को सिखाया जाता है। फ्रेंड्स, ओके, वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी रात्रि शुभ हो। फ्रेंड्स, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे। ओके फ्रेंड्स, गुड नाइट।